अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.3 आज स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 125 होल स्क्वायर इंटू 8, और यहाँ पर रूट की पावर क्या है, 3 है, अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 32 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें हम फैक्टर्स करेंगे। 125 के 125 इसके फैक्टर्स करेंगे। 5 से डिवाइड होगा ये, 5 टू ज़ 10, और यहाँ पर जो रिमेनिंग क्या होगा, 2 होगा, 25 हो जाएगा ये। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसके बाद 8 के फैक्टर्स होंगे। 8 2 से होगा डिवाइड ये, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसके बाद इन फैक्टर्स को हमें यहाँ पुट करना है इसमें। इन फैक्टर्स को यहाँ करेंगे, इसमें हम पुट। 3 क्या है, रूट की पावर है। इसमें क्या है, 5 क्यूब है, 3 टाइम है ये। इसमें लिखेंगे 5 क्यूब होल स्क्वायर इनटू, इसमें क्या है, 2 क्यूब है, 3 टाइम है ये। 2 क्यूब अपॉन, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम। 32 इंटू 2 वी हैव 64 होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको करेंगे हम सॉल्व। पावर मल्टीप्लाई विथ पावर, अंडर रूट 5 ऑफ पावर 6 इंटू 2 ऑफ पावर 3। ये स्क्वायर है और ये है रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इससे स्क्वायर इस कैंसिल विद रूट। अब क्या होगा, रिमेनिंग हमारे पास इसमें 64। अब इसके बाद इसकी जो पावर है इसको ओपन करेंगे हम। 5 ऑफ पावर 6 इंटू 2 ऑफ पावर 3। ये मैंने बताया था आपको कि रूट के साथ जो भी नंबर आपको गिवन है वही क्या बन जाएगी, इसकी जो पावर बन जाएगी, इसको लिखेंगे अपॉन में, 1/3, और अपॉन 64 ये ऐसे ही आएगा। अब इसके बाद पावर जो मल्टीप्लाई होगी विथ पावर, इसको इस तरह से करेंगे हम सॉल्व। 5 ऑफ पावर 6 इंटू 1/3 इंटू 2 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय ये 1/3। ये पावर इससे भी होगी मल्टीप्लाई और ये पावर इससे भी होगी मल्टीप्लाई। इसके बाद ये 64 ये ऐसे रहेगा एज इट इज। अब सॉल्व करेंगे इसको हम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसके बाद 5 ऑफ पावर 2 होगा, यहाँ रिमेनिंग, यहाँ होगा मल्टीप्लाई बाय 2, और ये ऐसे रहेगा 64। इसके इसके बाद ये अब जो कैंसिल हो जाएगा इससे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे ये प्लस होता या माइनस होता तो ये कभी भी इस तरह से ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें साइन क्या है, मल्टीप्लाई की साइन है, इसलिए ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा इसमें, 25, 25/32, और यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 है 6 अंडर रूट 4 3 अंडर रूट 27 अंडर रूट 6060 अपॉन अंडर रूट 180 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 9। यहाँ पर इन सब के फैक्टर्स यहाँ करने पड़ेंगे हमें। इसका फैक्टर तो इजी है, इसका फैक्टर करेंगे 60 का और इसका करेंगे 180 का। तो यहाँ पर ये 60, इसके फैक्टर होंगे 2 3 ज़ा 6, ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। यहाँ से जो रिमेनिंग क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर आ गया इस साइड पे। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इसके बाद जो है इसमें 180 के करेंगे फैक्टर्स, 180। इसके बाद फैक्टर करेंगे 180 के, 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर जो रिमेनिंग क्या है हमारे पास 1, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद जो 3 से होगा, ये 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ पर 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से होगा 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ये फैक्टर्स कर लिए हैं हमने यहाँ पर 60 के और 180 के। बाकी जो है 4 27 9 ये तो खैर इजी नंबर है, इनके फैक्टर यहाँ जो लिख देंगे हम बगैर डिवाइड किए हुए। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें एक नंबर और गिवन है हमें 0.25। तो सबसे पहले हम 0.25 को यहाँ करेंगे सॉल्व। ये किस तरह से होगा सॉल्व? 0.25, यहाँ से जो पॉइंट है इसको हम हटाएंगे। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो यही होता है जो आपने बहुत शुरू में क्लासेस 5 6 में किया होगा कि इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, और इसके बाद जितने भी जो डिजिट हमें गिवन है 2, तो इतने ही जीरो यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से जो नंबर हमारे पास आया है वो क्या है 25 अपॉन 100। अब इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे, ये 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। इस तरह से ये सॉल्व हो गया है 1/4। इट मीन्स जहां पर 0.25 है वहां क्या लिखेंगे हम 1/4 लिखेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। लेंदी है ये लेकिन इजी है। 6 पहले अंडर रूट की जो टर्म है वो लिखेंगे हम 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 वी हैव 4 इंटू ये 3 अंडर रूट, यहाँ पर जो है इसके 27 के फैक्टर क्या होंगे, ये क्यूब ऑफ 3। अगर नहीं आ रहा समझ में तो ये इस तरह से होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इसलिए हमने क्या लिखा है इसमें क्यूब ऑफ 3 इंटू, अब यहाँ पर ये फैक्टर जो हमने किए हैं 60 के वो यहाँ पर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके बाद 180 के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 रूट 0.25 को यहाँ कर ये सॉल्व किया हमने, क्या आ रहा है हमारे पास 1/4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 1/4 लिखा जाएगा इंटू अंडर रूट 4। 9 के लिए क्या लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 3, 3 3 ज़ा 9। तो इस तरह से ये टर्म जो हमें गिवन थी हमने इन सब को जो है फैक्टर्स में ओपन कर लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर।
अब ये रूट जो है ये ओपन होगा इसमें, ये इसमें 2 स्क्वायर है, इसकी पावर क्या है 1/6 इंटू 3 ऑफ पावर 3। ये जो रूट में है इसकी पावर इसमें क्या हो जाएगी 1/3। यहाँ पर जो ये नंबर दिए हुए हैं ये इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो रहे रूट से, बल्कि ये क्या है इसकी पावर है इनटू, ये है 2 ऑफ स्क्वायर, कितनी मरतबा है 2, 2 मरतबा, तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 ऑफ स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पर ये क्या रूट है तो इसकी क्या होती है, इसकी वैल्यू हाफ होती है। यहाँ पर इसी तरह से ये क्या है इसमें स्क्वायर ऑफ 2 है 2 मरतबा, स्क्वायर ऑफ 3 कितनी मरतबा है 3, 2 मरतबा है। तो अब हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 3 इंटू 5, और इसकी जो वैल्यू क्या होती है रूट होती है, हाफ होती है इसकी वैल्यू, यहाँ हम हाफ लिखेंगे इनटू 1/4, सिंगल टर्म है, क्या होती है इसकी पावर क्या है इसमें 1/3 इनटू स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 है और इसकी वैल्यू क्या है इसमें 1/3 है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे पावर, पावर जो मल्टीप्लाई विथ पावर, डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको कैंसिल करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको। अभी ये होगा इसमें 2 इंटू 1/6, ये है मल्टीप्लाई बाय 3, 3 ऑफ पावर 3 इंटू 1/3, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर क्या होगी इसको जो सेपरेट करेंगे, ये पावर हाफ इस पर भी इस पर भी इस पर भी, अब यहाँ लिखेंगे हम 2 इंटू 1/2 इंटू 3 ऑफ पावर हाफ इंटू 5 ऑफ पावर हाफ। इसके बाद यहाँ अपॉन में आएंगे तो ये भी सेपरेट होंगी, 2 ऑफ पावर 2 इंटू हाफ इंटू 3 ऑफ पावर 2 इंटू हाफ इंटू 5 ऑफ पावर हाफ इंटू ये 1/4 ऑफ पावर 1/3 इंटू 3 ऑफ पावर 2 इंटू 1/3। अभी क्या किया है हमने इस स्टेप में, सिर्फ जो पावर मल्टीप्लाई विथ पावर। अब हम जो सॉल्व करेंगे इसके बाद जो स्टेप होगा इसमें हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। ये है 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, इसी तरह से और कहाँ हो रहा है कैंसिल, ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यूज हमारे पास अब बच गई हैं वो लिखेंगे हम 2 ऑफ पावर 3, 2 ऑफ पावर 3 इंटू 3, ओनली 3 है, इसके बाद इंटू 2, वेरी केयरफुली आपको इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जो लेंदी है और बहुत सारी वैल्यूज इसमें गिवन है। 3 ऑफ 5, 3 ऑफ पावर हाफ इंटू 5 ऑफ पावर हाफ, इसके बाद 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 ऑफ पावर हाफ इंटू 1/4 ऑफ पावर
1/3 और आखिरी जो है टर्म वो है इसमें यहाँ पर जरा सी एक मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो जो गिवन है यहाँ पावर ये 4 है और यहाँ पर जो है इसमें लिखी गई है 3। तो इन सबको 4 करना होगा, यहाँ भी 4 आएगा इस तरह से, इसमें ये यहाँ भी आएगा 4, 1/4 और यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या होगा 1/4। अब ये इसमें क्या है, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, ये 2 2 4। इसके बाद यहाँ पर आखिरी जो टर्म है वो है हमारे पास 3 ऑफ पावर हाफ। बहुत सारी वैल्यूज हैं इसलिए बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करना है वरना इसमें मिस्टेक हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी जो है ऐसी टर्म है जो सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर इसमें 5 ऑफ पावर हाफ और ये है 5 ऑफ पावर हाफ, ये हो गया कैंसिल। इसी तरह से 3 ऑफ पावर हाफ और 3 ऑफ पावर हाफ ये हो गया कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पर 3 इस कैंसिल विथ 3, 3 1 3 और 2 1 2, ये कैंसिल हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद जो टर्म हमारे पास बाकी बची रिमेनिंग है वो कौन सी है, 2 ऑफ पावर 1/3, ये है एक टर्म 2 ऑफ पावर 1/3 और एक इसमें ये है 1/4 ऑफ पावर 1/3, ये इसमें क्या रिमेनिंग टर्म है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब इसमें ये जो ये गिवन है हमें इसमें टर्म ये 1/4 ऑफ पावर 1/3, हमें पहले इसको करना है सॉल्व। ये बिल्कुल शुरू की जो क्लासेस है अर्लियर क्लासेस उसमें आपने ये किया होगा सॉल्व के इसमें इस 4 को अगर हम अपॉन से यहाँ ले आए ऊपर कर दें शिफ्ट इधर तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इट मीन्स कि इस तरह से हो जाएगा 4 ऑफ पावर -1/3। तो अब हम यहाँ पर इस टर्म की जगह पर ये लिखेंगे 4 ऑफ पावर -1/3। इस तरह से है, अगर यहाँ पर एक टर्म ऐसी दी हुई अपॉन में 1/4, अगर हम इसको इस 4 को अगर हम ऊपर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 ऑफ पावर -1 हो जाएगी इसकी पावर। तो यहाँ यहाँ पर ये जो है ये माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, इसमें 1/3 आ जाएगा। इस इसलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर 2 ऑफ पावर 1/3 और यहाँ पर 1/4 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4 ऑफ पावर -1/3। इसके बाद 4 के जो फैक्टर्स हैं यहाँ लिखेंगे हम, 4 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, इसमें 2 2 4, 2 1 2, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, 2 1/3 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर -1/3। अब इसके बाद क्या होगा, पावर पावर जो मल्टीप्लाई किससे होगी, पावर से। 2 ऑफ पावर 1/3 ये ऐसे लिखेंगे और ये क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 ऑफ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3। अब इसके बाद पावर जो है पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 ऑफ पावर 1/3 और क्या हो जाएगा इसमें 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ पावर -2/3। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पर इसमें बेस सेम है
इसको हम ऊपर कर देंगे शिफ्ट, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऑफ पावर 1/3 और ये होगा मल्टीप्लाई। जब हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसकी जो साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2 ऑफ पावर प्लस 2/3 हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या है, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 1/3 प्लस 2/3। एलसीएम लेंगे इसका हम, ये एलसीएम यहाँ ले लें एक साइड पे, ये है 1/3 प्लस 2/3, 3 इसकी बेस है, ये सेम है बिल्कुल, अपॉन की जो टर्म है, डिनोमिनेटर है 3 इसमें, 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3/3, ये हो जाएगा इसका आंसर, 3 इज कैंसिल विथ 3, तो क्या आएगा इसमें, ये हमने यहाँ कर दिया इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 2/3/3, इसको सॉल्व करना है, या तो चाहे तो इसको यहाँ यहीं कर लें सॉल्व, या चाहे तो इसको एक साइड पे कर लें, लेकिन जो डायरेक्ट कोई भी स्टेप नहीं होगा, 3 1 3, तो अब यहाँ पर आंसर क्या है हमारे पास, आंसर इसमें है 2, और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 3.3, आपके क्वेश्चन नंबर जो 2 पे आते हैं, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नंबर दिए हैं इनके क्या लिखने, कॉन्जुगेट लिखने, बहुत सिंपल है, ये वेरी इजी है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में आते हैं, क्या करना है, साइन करनी है, सिर्फ चेंज। इसका जो कंजुगेट क्या होगा, 8 - 4 √3 का, इसका कंजुगेट होगा 8 + 4 √3, वेरी सिंपल। इसी तरह से इसका क्या होगा कॉन्जुगेट, इसका 6 √6 -2 √3, सिर्फ जो साइन करनी है आपको चेंज। इसी तरह से इसका क्या होगा, 8 √12 -√8, ये इसका आंसर है। इसके बाद इसका भी क्या होगा, 2 + √3, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन में 3 करेंगे स्टार्ट, सिंप्लीफाई, 6 √2 + 4 √2 + 7 √128, इसमें यहाँ पर ये 128 जो गिवन है, इसके जो फैक्टर्स करेंगे यहाँ पर हम 128, क्या होंगे इसके फैक्टर्स, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसके बाद यहाँ पर ये जो फैक्टर्स है ये हम यहाँ लिखेंगे, इसमें 6 √2 + 4 √2 + 7 √ ये कितने टाइम है इसमें, 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 2 into 2 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 7 टाइम हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम ही था यहाँ पर। अब इसके बाद
ये भी अंडर रूट टू है, ये भी अंडर रूट टू, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 6 + 4 वी हैव 10। क्या हो जाएगा ये, 10, 10 √2। ये जो 7 है ये ऐसे ही रहेगा, इसकी पावर नहीं है ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस प्लस 7, इसके बाद अंडर रूट 2 में ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, तो ये क्या हो जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे। 2 ऑफ स्क्वायर इंटू 2 ऑफ स्क्वायर इंटू 2 डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं इसको, बल्कि इसको यहाँ आप सॉल्व करें, इसकी जो पावर क्या होगी, हाफ होगी। अब इसके बाद ये पावर हाफ जो है ये इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 √2 +7 इंटू 2, 2 into पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 into 2 ऑफ पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 मरतबा है, 2 ऑफ पावर हाफ और मल्टीप्लाई बाय ये है 2 ऑफ पावर हाफ। अब ये से क्या हो जाए, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2, 2 1 2 और 2 1 2। अब हम लिखेंगे यहाँ पर हम 10 √2 +7 इंटू 2 ये 3 मरतबा यहाँ 2 आए, ये जो है 2 ऑफ पावर हाफ, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख देते हैं हम, अंडर रूट में, ठीक है, दोबारा लिख देंगे, हाफ मीन्स क्या है, अंडर रूट है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 2 10 √2 +56 √2, ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी इसमें क्या अंडर रूट 2 है। अब यहाँ पर 56 में ये ऐड करेंगे 10, क्या आ जाएगा, 66 और अंडर रूट 2, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 125 +7 अंडर रूट 5। इसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें 125 जो है, इसके हम फैक्टर्स करेंगे, 125, 5 2 ज़ा 10, यहाँ 2 क्या रिमेनिंग है, 5 5 ज़ा ये 25, 5 1 ज़ा 5। अंडर रूट 5 ऐसे ही रहेगा इसमें, प्लस अंडर रूट 5 कितनी मरतबा आई है, 2 मरतबा स्क्वायर +7 अंडर रूट 5, ये ऐसे ही रहेगा इसमें। अब इसके बाद अंडर रूट 5 प्लस ये जो रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, हम लिखेंगे हाफ +7 अंडर रूट 5। इसको डायरेक्ट नहीं करना है यहाँ कैंसिल, बल्कि इसको स्टेप बाय स्टेप करना है हमें इसको सॉल्व। अंडर रूट 5 +5, 2 into ये 1/2 +7 अंडर रूट 5, 2 इज कैंसिल विथ 2। अब क्या होगा यहाँ पर, इसमें रिमेनिंग अंडर रूट 5 +5 +7 अंडर रूट 5। अब इसमें ये अंडर रूट 5 की टर्म है, ये भी इसमें क्या है, अंडर रूट 5 की टर्म है, इसके साथ ऐड हो जाएगी, 7 + 1 वी हैव 8, तो इस तरह से आ जाएगा 8 अंडर रूट 5 +5, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, अंडर रूट 5 +7
अंडर रूट 125 प्लस 7 अंडर रूट 5 125 इसके फैक्टर्स क्या होंगे 5 टू ज़ा 10 टू इसमें क्या रिमेनिंग है 5 5 ज़ा ये 25 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 तो इस तरह से यहाँ पर इसके जो फैक्टर्स क्या होंगे ये कितनी मरतबा है 1 2 3 तो क्या लिखेंगे क्यूब ऑफ 5 अंडर रूट 5 ये लिखेंगे प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 7 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 प्लस इसमें हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये एक पेयर है 5 का ये इसमें लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 5 और ये जो रूट है इसकी की वैल्यू क्या है हाफ है 7 अंडर रूट 5 अब इसमें यहाँ क्या होगा पावर मल्टीप्लाई विथ पावर अंडर रूट 5 प्लस 5 ऑफ पावर 2 इंटू 1/2 और ये होगा इसमें 5 ऑफ पावर हाफ प्लस 7 अंडर रूट 5 2 1 ज़ा 2 अब ये क्या होगा इसमें अंडर रूट 5 प्लस इसकी ये जो है 5 ऑफ पावर हाफ इसकी जगह पे क्या लिखेंगे अंडर रूट 5 प्लस 7 अंडर रूट 5 7 ये जो है 5 ये हम यहाँ लिखेंगे इसमें इसके बाद इन सबको ऐड कर देंगे क्योंकि ये सब क्या है अंडर रूट 5 है 7 5 और ये है 1 ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा इसमें 13 अंडर रूट 5 यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 है ये 13 प्लस 15 अंडर रूट 3 प्लस 7 माइनस 6 अंडर रूट 3 अब इसमें यहाँ पर ये टर्म जो रूट की हैं इनको एक साथ लिखेंगे और वो टर्म जो बगैर रूट के हैं इनको हम एक साथ लिखेंगे 13 प्लस 7 प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 3 13 में ऐड करेंगे 7 वी हैव 20 प्लस इसके बाद ये 15 से माइनस होगा 6 वी हैव 9 अंडर रूट 3 यही इसका आंसर है अगर ये इस तरह से क्लियर ना हो रहा हो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 15 अंडर रूट 3 माइनस 6 अंडर रूट 3 इसमें से कॉमन क्या है इसमें अंडर रूट 3 तो अंदर क्या है इसमें 15 माइनस 6 15 माइनस 6 वी हैव 9 अंडर रूट 3 तो इसको इस तरह से कर देंगे इसको अगर चाहें तो इसमें एक स्टेप को और इंक्रीज कर दें इसको इस तरह से कर दें क्वेश्चन नंबर 4 है इसका अंडर रूट 250 प्लस 490 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट 10 तो इसमें 250 और 490 इसके फैक्टर्स करेंगे इसमें 250 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 रिमेनिंग यहाँ क्या 1 है 2 5 ज़ा 10 ये होगा 5 से होगा 5 2 ज़ा 10
रिमेनिंग यहाँ 2 है, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब इसके बाद 490, इसके करने हमें फैक्टर्स 490, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, रिमेनिंग क्या है यहाँ 1, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद किससे होगा ये, 5 से होगा ये, 5 4 ज़ा 20, यहाँ जो रिमेनिंग क्या है ये है 4, 5 9 ज़ा 45। इसके बाद जो ये अब 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। अब इन सब फैक्टर्स को हम इसमें यहाँ लिखेंगे, इसमें अंडर रूट 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 3 अंडर रूट 10। अब यहाँ पर इसमें पेयर है 7 7 और 5 5। अब इसमें यहाँ पर ये जो ये रूट है इसको ओपन करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर, ये कितनी मरतबा है, 2 मरतबा, पावर हाफ प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर ऑफ पावर हाफ प्लस 3 अंडर रूट 10। अब क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई विथ पावर, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये 2 ऑफ पावर हाफ इंटू 5 ऑफ पावर हाफ प्लस इंटू 5 ऑफ पावर 2 इंटू 1/2 प्लस 2 ऑफ पावर हाफ इंटू 5 ऑफ पावर हाफ इंटू 7 2 ऑफ पावर 2 इंटू 2 प्लस 3 अंडर रूट 10। ये ऐसी रहेगी इसमें टर्म। अब इसमें क्या होगा, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल हो गया। ये जो टर्म है ये के रूट में ही रहेंगी, 1/2 है ये, 2 और 5 इसको हम लिखेंगे रूट में, 2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 अगेन किस में लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे इसको, इंटू 7 प्लस 3 अंडर रूट 10। अब इसके बाद 2 5 ज़ा 10, ये जो 5 है इसको यहाँ लिख देंगे पहले, अंडर रूट की जो टर्म है इसको लिखेंगे बाद में, 2 5 ज़ा 10 प्लस 7 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 अंडर रूट 10। अब ये तमाम जो है टर्म किस में आ गई हैं, अंडर रूट जो 10 में आ गई हैं। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 7 3 10, 10 5 15। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये इसका आंसर क्या आएगा, 15 अंडर रूट 10, यही इसका आंसर है इसमें। आई होप स्टूडेंट्स इसके सारे स्टेप क्लियर होंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।